नवी प्रश्नावली में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके ये रहेगा। भूमि से 16 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई आपके ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि डोरी की लंबाई आपके h मीटर है, तो भूमि से पतंग की लंबाई है 60 मीटर है। आपके यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है और ये आपने मान लिया h मीटर है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है। देखो पी क्यू आर बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण साइन 60 डिग्री। थीटा की जगह 60 है तो आप साइन 60 मान लीजिए। पी क्यू अपॉन पी आर, साइन 60 होता है √3/2 बराबर पी क्यू की जगह 60 बटा पी आर है आपके h। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 अगर h से मल्टीप्लाई किया √3h बराबर का बराबर 60 ने 2 से गुणा किया तो 120 मीटर। h बराबर आ गया 120 बटा √3, इसके अपॉन में चला जाएगा जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इसके अपॉन में आ जाएगा तो 120 बटा √3 आ जाएगा। 120 बटा √3 का जब आप परिमेयकरण करोगे तो 120 बटा √3 मैंने कहा जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर नीचे वापस मल्टीप्लाई करते हैं जब परिमेयकरण करते हैं। जब 120 ने √3 से गुणा की तो 120 √3 आया और √3 ने √3 से किया तो सिर्फ 3 आंसर आया। इस प्रकार जब 3 ने आपके 120 से डिवाइड किया तो आंसर आया 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। अगला आपके 70 नंबर पे, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपके 50 मीटर मानी हमने, और ये आपके जब दे नहीं रखी थी एडी तो ये आपके h मीटर मानी जो भवन की दे नहीं रखी थी। तो हमने मान लिया माना भवन की ऊंचाई h मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली h मीटर। यहाँ मीनार की ऊंचाई BC बराबर 50 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई आपके मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर व उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये देखिए आपके भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का यहाँ पे आपके 30 डिग्री है और ये आपके भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपके 60 डिग्री है। अब त्रिभुज ABC देखो AB और C, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है ABD। तो ABC में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। मैंने कहा था इस प्रश्नावली में आपको tan थीटा ज़्यादा यूज लेना है। tan थीटा की जगह आपके आ गया था यहाँ पे 60 डिग्री, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री होता है। लंब इसमें BC है, B से लेकर C तक, और आधार है AB 50 बटा AB बराबर √3। tan 60 का मान होता है √3, इसलिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो tan 60 बराबर √3 आ गया। तो AB बराबर 50 बटा √3 मीटर आ गया। यहाँ भवन व मीनार के बीच की दूरी 50 बटा √3 मीटर है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, AD बटा AB बराबर tan 30 डिग्री। आपके h आ गया था, AD तो आपने h माना था और AB आपके निकला था 50 √3, तो बराबर आ गया आपके 1 बटा √3 क्योंकि tan 60 का मान होता है tan 30 = 1/√3। वो आपने यहाँ वैल्यू पुट की और जब ये √3 ऊपर जाएगा तो h के साथ मल्टीप्लाई करेगा h √3 अपॉन 50 = 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आपके 50 बराबर h √3 और मल्टीप्लाई √3 आपके आंसर आया। √3 ने √3 से मल्टीप्लाई किया तो h 3 हो गया, 3h आ गया। यहाँ 50 है और h बराबर 50 बटा 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई 50 बटा 3 मीटर है। ये आपके 9 प्रश्नावलियों तक कंप्लीट हुआ। 10वीं प्रश्नावली के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 18 नंबर वाला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो आपने एक वृत्त बनाना है, उसके परिगत आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और प्रूफ करना है कि वो समांतर चतुर्भुज आपके समचतुर्भुज है। तो दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD देखो जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत है। देखो O केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर बना हुआ है, चारों ओर बने हुए हैं, इसी हम परिगत कहते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। फिर हम लिखते हैं प्रमाण में हम लिखेंगे हम जानते हैं किसी बाहरी बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वृत्त पर वो दोनों कैसी होती है, लंबाई में बराबर होती है। अतः B वृत्त का बाह्य बिंदु है। तो B देखो जब ये माना B वृत्त का बाह्य बिंदु है और B से देखो ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है
तो बी ई बराबर बी एफ आप लिख सकते हो, तो हमने यहाँ लिखा बी ई बराबर बी एफ, ये हो गई थी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए वृत्त का बाह्य बिंदु है, देखो यहाँ पे आप ए भी वृत्त का बाह्य बिंदु है, ए से खींची गई दो, देखो ए ई और ए एच, ए ई बराबर ए एच, समीकरण नंबर 2। नीचे सी जी बराबर सी एफ, इसी प्रकार डी जी बराबर डी एच, देख लो सी जी सी एफ डी जी डी एच, इस प्रकार 4 समीकरणें हुई। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को आपस में जोड़ने पर, जोड़ोगे तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा। लेकिन फिर प्रश्नानुसार दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो AB बराबर CD, इसी प्रकार BC बराबर AD। इस प्रकार समीकरण 5 में हम लिख सकते हैं AB प्लस AB बराबर BC प्लस BC, AB और AB आपके 2AB हो गया, प्लस BC और BC 2BC हो गया, 2 से 2 कट गया और AB बराबर हो गया BC। AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD, चारों भुजाएं जब बराबर है तो ABCD एक कैसा हो गया, सिद्ध समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। ये आपके 10वीं प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपके सामने है 11वीं प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है 11वीं प्रश्नावली का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए में देखो फर्स्ट आपको ज्ञात करना है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है, केंद्र कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो प्रश्नानुसार चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 60 बटा आपके 360, तो आपके यहाँ पे कैसे कटा ये आपके 2 से इसको काट दिया था 360 को, तो 180 आया, ऊपर 60 था, इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह आपके 21। इस प्रकार आप जब ये सॉल्व करोगे कैलकुलेशन, तो आप कहते हैं चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। दूसरा है पार्ट क्वेश्चन का, अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है चाप की लंबाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र था। जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे सब वैल्यू, यहाँ पे 11 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आंसर आया। अतः चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। थर्ड नंबर था, अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से जो त्रिभुज बन रहा है बीच में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस कर लो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके 231 था, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, और त्रिज्यखंड के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आपके त्रिज्यखंड बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें से आप देखो 21 आपके दी हुई है आर, थीटा की जगह आपके 60 डिग्री, और जब आपने माइनस किया तो 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60, 231 माइनस 1/2 इंटू 441 इंटू √3/2, 231 माइनस 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया यहाँ पे, ऊपर 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः संगत जीवा द्वारा बनाया गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके डायग्राम, ओ से लेके ए तक 12 सेंटीमीटर, ओ से बी तक भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, थीटा बराबर 120 डिग्री हुआ, और नीचे आपके यहाँ पे ये वृत्तखंड का है, ये बना हुआ त्रिभुज AOB। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 120 डिग्री है। प्रश्नानुसार वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो थीटा की जगह 120 बटा 360 इंटू पाई की जगह 22/60 इंटू आर स्क्वायर, तो आर आपके यहाँ पे आपके इस पर्सन में थी 12, तो 12 इंटू 12 माइनस 1/2 का 1/2 इंटू आर स्क्वायर की जगह 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। ये फिर आपके आंसर कुछ इस प्रकार आया 12 इंटू 12, और जब 1/3 इंटू 22/7 माइनस 1/2 इंटू √3/2 कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करते हो
तो आपके आंसर आता है यहाँ पे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्नावली 12 का आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ आपके घनाभ की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई भी दी है। यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज़ हमने उठाया है, आप उसमें जाकर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ देखो आपके तीनों आपके जब माप विमाएँ दी हुई है और शंक्वाकार की त्रिज्या दी रखी है, ऊंचाई दे रखी है, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो उसमें घनाभ का आयतन निकालना है, उसमें से 4 शंकुओं को आपके आयतन को माइनस कर देना है। यहाँ पे घनाभ का आपके आयतन का फॉर्मूला लगा दो, या माइनस का माइनस, 4 का 4 और ये शंकु के आयतन का, एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिख दो, मल्टीप्लाई में 4 रह जाएगा। पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आपके आंसर आता है। ध्यान रखें, इसमें आयतन पूछा था तो आपको इकाई में क्यूब लगाना है। यह आपके 13वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल बनाना है, बारंबारता वाला वर्ग बनाना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। उससे आपको इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाते लगाते यहाँ तक पूरा वर्ग चिन्ह निकाला। ये आपके FI/XI वाला फॉर्मूला। माध्य यहाँ प्रश्न में पहले से दिया हुआ है और हमने आपको ट्रिक बताई थी, जो चीज़ दी हुई है वापस उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माध्य का दिया हुआ है इसमें, तो माध्य का वापस सूत्र लगाया, माध्य की जगह 18 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, सिग्मा FI/XI की जगह आपके इन सब का टोटल ये रहा 752 प्लस 20F और सिग्मा FI की जगह आपके ये रहा 44 प्लस F। अब देखो यहाँ पे आपके 18 के नीचे कुछ नहीं है तो माना 1 बराबर का साइन होता है, तो बट्टा वाले बराबर आपके वज्र गुणा से सोल्व होते हैं। इसने इससे मल्टीप्लाई किया और 1 मल्टीप्लाई करेगा 752 प्लस 20F से और 44 प्लस F गुणा करेगा 18 से। 44 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया तो 792 आया, प्लस का प्लस, 18 ने जब F से किया तो 18F बराबर में 752 प्लस 20F था। अब देखो सेम जाति वाले एक साथ जाएंगे, 752 92 यहाँ रहेंगे, 752 इधर आ जाएंगे बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा। 792 में से 752 के 40 आए, बराबर का बराबर, 20F अपनी जगह था, 18F उधर से उठ कर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2F बराबर 40 दे रखा था, सिर्फ F चाहिए, 2 गुणा में है, उधर गया तो डिवाइड में आया, और जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके 20 आंसर आया। F का मान पूछा था, F आपके यहाँ पे 20 आएगा। इस प्रश्नावली के हमने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके बहुलक कुछ इस प्रकार निकलेगा कि आपके जो सारणी है, सारणी आपने बनाई, ये वर्ग अंतराल वाली हो गई, ये बारंबारता लिखी, उसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता 61 थी, तो इस पूरे वर्ग को आप बहुलक वर्ग बना दोगे। और फिर हम यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगाया। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 पॉन 2 1 माइनस 0 माइनस F2 मल्टी H। F क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता जो 60 है। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52 है। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता जो 8 है, ये देख लीजिए आप। अगला है आपके H बराबर वर्ग माप जो 20 है, तो बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूले में वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे आएगा अब 60 प्लस 61 माइनस 52 बटा 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। आपने सब सूत्र में सारी वैल्यू आपने अप्लाई की तो आपके 60 प्लस 9 बटा 122 माइनस 90 इंटू 20, 60 प्लस 9 बटा 32 इंटू 20, 60 प्लस 45 बटा 8। और देखो यहाँ पे आपने 5 के पाड़े से 4 के पाड़े से काटना है। 32 गया 8 बार और 20 गया 5 बार, और इस प्रकार आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ बहुलक आएगा 65.625 लगभग। अब देखिए आप
24 नंबर वाला क्वेश्चन आपके, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x व y ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके माध्यक पहले से दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है x और y का मान। तो सेम वही जो चीज़ दी हुई है वापस उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो देखो पहले आप सारणी बनाओगे वर्ग अंतराल का, सेकंड नंबर आपके बारंबारताएं आएगी, 3 नंबर पे आपके संचयी बारंबारताएं आएगी, और यहाँ पे देखो आप ये आपके संचयी बारंबारता जब आपने निकाली तो आपके टोटल में आएगा 45 + x + y बराबर 60, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है h बराबर 60 के रूप में, n बराबर 60 के रूप में, और n/2 आप 60 में 2 का भाग देते हो आता है 30। तो संचयी बारंबारता आपके 5 + x वाला आ जाएगा अंतराल, ये अंतराल आपके आ जाएगा संचयी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की लेते हैं CF। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर आ जाएगी आपके 20। ये देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता आ गई 20, वर्ग माप आ गया आपके h बराबर 10। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस कोष्टक n/2 - CF/F × h। फॉर्मूले में सारी वैल्यू आपने पुट की तो आपकी इसमें x बराबर आ जाएगा 8, और आगे जब x का मान समीकरण 1 में रखते हो तो y बराबर आ जाएगा 7। ये भी आपके NCERT की बुक से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को पिक किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 मार्च को होने वाले पेपर के लिए। लास्ट प्रश्नावली आपके 14 नंबर प्रायिकता वाली है, इसमें से भी हमने 1-2 क्वेश्चनों का मिश्रण निकाला है। यह दिया हुआ है कि एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो दिया है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मतलब PE बार दिया हुआ है, नहीं होने के लिए आप बार लगाते हैं 0.992, और एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछी है। और हम जानते हैं एक ही दिन न होने की प्रायिकता प्लस एक ही दिन होने की प्रायिकता का योग होता है 1, मतलब PE, ये देखो ये फॉर्मूला होता है PE + PE बार = 1। एक दे दिया, दूसरा पूछा है तो आप इसको उधर भेज दोगे, एक में से माइनस हो जाएगा और आपके PE आ जाएगा 0.008। अतः 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पूछा गया था, एक ही दिन हो, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता PE हो जाएगा 0.008। PE बार यहाँ पे दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके हैं, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हो सकता है आपके 5 पूछे, 6 के 6 पूछे, और हो सकता है इनमें से कोई भी 2 या 3 आपके पूछ ले हैं, इसलिए हमने इन सभी का मिश्रण ले लिया है। ताश वाला क्वेश्चन आपके कोई सा भी आए आपके गलत नहीं होगा। तो देखो आपके पहला पूछा लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 हैं, लाल रंग का बादशाह 2 होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 होते हैं, पान का गुलाम 1 होता है, हुक्म का पत्ता 13 होते हैं हुक्म के पत्ते, और एक ईंट बेगम का होता है आपके 1 पत्ता। तो प्रश्नानुसार पहला है अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 52 है। अनुकूल परिणाम बोले तो लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 52 है, PE हो जाएगा 2/52 बराबर 1/26। दूसरा है आपके एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो अनुकूल परिणाम 12 है क्योंकि फेस कार्ड 12 होते हैं, प्रायिकता PE 12/52 3/13 हो जाएगा। तीसरे के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते के लिए अनुकूल परिणाम 6 है, प्रायिकता 6/52 कटा 3/26। और चौथा है आपके पान का गुलाम, पान के गुलाम आपके 1 पत्ता है, तो प्रायिकता PE बराबर 1/52 हो जाएगा क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 52 है। अगला क्वेश्चन इसका आपके 5th नंबर वाला था हुक्म का पत्ता, और आपको पता है हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, तो प्रायिकता 13/52। उसके बाद है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम के लिए आपके अनुकूल परिणाम है 1, तो 1/52 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके 27वां, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDE और फिर वापस A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। तो इसमें कुल परिणामों की संख्या 6 है, ABCDEA। A लिखे हुए फलक 2 हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, कुल परिणाम 6 हैं, तो प्रायिकता 2/6। दूसरा है D प्राप्त हो,
डी प्राप्त हो, डी लिखे हुए फलक 1 है अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। आपका यहाँ पे पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। लघुत्रात्मक प्रश्न इनसे बाहर 30% कोई दूसरे आ भी सकते हैं, लेकिन हम पूरी आपको गारंटी देते हैं कि इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इनसे बाहर अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो इन क्वेश्चनों को करने के तरीकों मात्र से आप उन क्वेश्चन को अटेंड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप एग्ज़ाम से पहले वाले दिन अगर आप ये वीडियो पूरा हमारा बिना स्किप किए देख के जाते हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।